हरिद्वार में 17 से 19 दिसंबर तक धर्म संसद चली, जिसमें साधु संतों के दिए गए भाषण के वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। हालांकि हरिद्वार के अलावा देश के दूसरे राज्यों में भी धर्म संसद का आयोजन किया गया था। रायपुर में कार्यक्रम में कालीचरण महाराज ने महात्मा गांधी के खिलाफ अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल किया, जिसके बाद उन पर जमकर सोशल मीडिया पर उनकी आलोचना की जा रही है। लेकिन इसी कार्यक्रम के दौरान मौजूद थे महंत राम सुंदर दास जी, जिन्होंने उनके शब्दों पर नाराजगी जताई और कहा कि वो खुद को संसद से अलग करते हैं। वह महात्मा गांधी ने क्या कुछ नहीं किया जिसे राष्ट्रपिता का के उपाधि साथ नवाजा गया। अब उनके विषय में इस धर्म संसद से ऐसी बात, ये हमारा सनातन धर्म नहीं हो सकता। मैं बहुत क्षमा चाहता हूं आप सबसे, आप लोग भले ही बुरा लगा हो, लेकिन इस धर्म संसद में अपने आप को अलग करता हूं, पृथक करता हूं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं शिवांगी, न्यूज लॉन्ड्री इंटरव्यूज में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद है महंत राम सुंदर दास जी, जो कि कांग्रेस के पूर्व विधायक भी रह चुके हैं और छत्तीसगढ़ गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष भी हैं। सबसे पहले तो महंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, आपने समय निकाला हमारे लिए। धन्यवाद मैम, धन्यवाद। तो सबसे पहला जो सवाल है जिसके साथ हम इसकी शुरुआत करना चाहेंगे वो ये है कि ये जो धर्म संसद का आयोजन हुआ था रायपुर में, ये इसका आयोजन कब हुआ, कब इसमें कौन कौन शामिल होगा, इसका फैसला किसने किया और आप इस आयोजन का हिस्सा कैसे बने? मैम, यह जो धर्म संसद का आयोजन है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में नीलकंठ सेवा संस्थान एक संस्था है, उनके द्वारा आयोजित किया गया था। और इनके जो कर्ता धर्ता हैं वह है श्री नीलकंठ त्रिपाठी। वो मेरे पास आए हुए थे, उन्होंने कहा कि हमको एक धार्मिक कार्यक्रम करना है, इसके लिए हमको मैदान चाहिए। दुआधारी मठ का आधिपत्य स्वामित्व की जो मैदान है, रावण भाटा मैदान, जिसे दशहरा मैदान कहा जाता है, 3 दिन के लिए उन्होंने मांग कर 3 दिन के उनको प्रदान किया गया था। 24, 25, 26 यह कार्यक्रम पहले 3 दिन का था। कुछ दिन बाद फिर मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि हमको धर्म संसद करनी है। मैंने उनसे कहा था कि धर्म संसद का आयोजन ऐसे ही नहीं होता है, जब तक कि कोई पूज्य शंकराचार्य की अनुमति न हो, समझ न हो, तब तक धर्म संसद नहीं किया जाता है। उन्होंने कहा कि जगत गुरु स्वामी सत्स्वरूपानंद जी महाराज और जगत गुरु स्वामी निश्चलानंद जी महाराज, जो गोवर्धन पीठ के जगन्नाथपुरी शंकराचार्य हैं, ये दोनों को सहमति उनको मिल गई है और वो इसमें उपस्थित रहेंगे। जब दोनों पूज्य शंकराचार्यों का नाम मैंने सुना कि उनकी सहमति मिल गई है, तो मैं उसमें सहर्ष तैयार हो गया। उन्होंने कहा कि आपको हम इसमें संरक्षक रखना चाहते हैं। मैं कहा जब हमारे पूज्य शंकराचार्य जी आ रहे हैं तो मुझे संरक्षक रहने कहीं कोई बात नहीं है, आप जो जैसा कहेंगे मैं संरक्षक रहने को तैयार हूँ। इस बीच में तैयारी भी चल रही थी। आयोजन के 2 दिन पहले मैंने उनसे पूछा था कि कौन-कौन इसमें आ रहे हैं, तो पता चला कि स्वरूपानंद जी महाराज का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए वो नहीं पहुँच पा रहे हैं। और स्वामी निश्चलानंद जी महाराज कश्मीर की यात्रा पर हैं, इसलिए वो भी नहीं पहुँच पा रहे, लेकिन और संत जो भारतवर्ष में वो लोग आ रहे हैं। यह कार्यक्रम 25 और 26 2 दिन नियत था। 25 तारीख को श्री दुआधारी मठ से भव्य शोभा यात्रा, कलश यात्रा, अब निशान यात्रा साधु संतों की उपस्थिति में निकाली गई और यह बहुत ही भव्य धार्मिक कार्यक्रम का यह शोभा यात्रा था, जो श्री दुआधारी मठ से निकल करके कार्यक्रम स्थल दशहरा मैदान रावण भाटा तक के गया, वहाँ पूजा अर्चना हुआ। 26 तारीख को प्रातः 10 बजे से यह कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, जिसमें विभिन्न प्रदेश के संत महात्मा आए थे। उन्होंने अपना वक्तव्य देना प्रारंभ किया और इसी बीच में दूसरे सत्र में संत कालीचरण जी महाराज मंच पर आए और उनको स्टेज पर बुलाया गया, उनको माइक पर बुलाया गया। तो उस कार्यक्रम में क्योंकि धर्म संसद था, भारतीय संस्कृति सनातन धर्म के ऊपर लोगों को बोलना था, लेकिन संत कालीचरण जी ने उसमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को लेकर के अशोभनीय टिप्पणी उन्होंने क्या आपत्तिजनक टिप्पणी किया, जिसका जब नंबर आया, मुझे माइक पर बुलाया गया, तो मैंने उनका विरोध किया। अब मैंने कहा कि यह धर्म संसद है, इसमें सनातन धर्म के ऊपर बात होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को लेकर टिप्पणी किया गया, उनके विरुद्ध बात कही गई है।
इसलिए मैं अपने आप को इस धर्म संसद से पृथक करता हूँ, अलग करता हूँ, क्योंकि यह धर्म संसद अपना रास्ता भटक गया, अपने उद्देश्य से भटक गया है। ये कह के मैंने उस कार्यक्रम से उस धर्म से अपने आप को पृथक कर लिया। जी। तो इसमें एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगी कि आप कह रहे हैं कि आपका जब नंबर आया, तब आपने अपने आप को अलग कर लिया, आपने माइक पर जो बोला। लेकिन जब वो ये शब्द बोल रहे थे कालीचरण जी, तब आपने आकर क्यों नहीं आपत्ति जताई? बीच में उन्हें क्यों नहीं काट दिया? मैम, किसी भी सभा की, किसी भी मंच की एक गरिमा होती हुँ, है और उस गरिमा के अनुकूल जब आपको बुलाया जाए तभी आपको वहाँ तक जाना होता है। हुँ, हुँ। मैं भी अपने नंबर का प्रतीक्षा कर रहा था। जिस समय संचालक महोदय द्वारा मेरा नाम पुकारा गया, मुझे बुलाया गया, तब मैं मंच पर गया और जैसे ही मैं माइक पर पहुँचा, तो जो मुझे बात रखी, जो मुझे अच्छा नहीं लगा उस कार्यक्रम में, वो मैंने सबके सामने माइक से ही कहा है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विरुद्ध में इस प्रकार का बोलना कभी क्षम्य नहीं है और मैंने उसी बात की नाराज़गी जताते हुए अपने आप को उस कार्यक्रम से पृथक किया। जी। तो आपको पता था कि महाराज कालीचरण जो हैं, वो इस आयोजन का हिस्सा बनने वाले हैं और आप क्या खुश थे कि वो आ रहे हैं इस आयोजन में? आयोजकों ने मुझे बताया था कि हुँ, उसमें विभिन्न प्रांत से विभिन्न संत महात्मा आ रहे हैं। उसमें हुँ, कालीचरण जी के नाम भी था, लेकिन हुँ, कालीचरण जी कौन थे, कैसा थे, ये मुझे जानकारी नहीं है और आकर के सनातन धर्म, भारतीय संस्कृति के मंच में इस प्रकार से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विरुद्ध में वो बोलेंगे, इस बात की जानकारी मुझे नहीं। जी। तो जिस तरह से अभी आपने देखा होगा हरिद्वार में भी एक धर्म संसद का आयोजन हुआ था जहाँ यति नरसिंहानंद जो हैं उन्होंने कुछ आपत्तिजनक भाषणबाजी की वहाँ पर। तो आप किस तरह से इन सबको देखते हैं? जो संत समाज से भी कुछ संत हैं जो आकर भड़काऊ भाषण देते हैं, बयानबाजी करते हैं, इस सबको आप किस तरह से देखते हैं? मैं बाकी जगह के धर्म संसद विषय तो मैं नहीं जानता, हुँ, लेकिन जो हुँ। छत्तीसगढ़ राजधानी रायपुर में जो धर्म संसद का आयोजन किया गया था, यह विशुद्ध रूप से सनातनियों के लिए था। भारतीय संस्कृति सनातन धर्म का प्रचार-प्रसार करना, इसे हुँ, जन-जन तक पहुँचाना, इसकी विशेषता को जन-जन को बताना, ये इस धर्म संसद का आयोजन का उद्देश्य था और इसी उद्देश्य पूर्ति के लिए इसका आयोजन किया गया था। और जगह धर्म संसद विषय में मैं गया नहीं, तो इसमें नहीं जानता। लेकिन रायपुर जो धर्म संसद हुआ, उसमें संत कालीचरण जी आकर के जिस प्रकार वक्तव्य दिए, निश्चित रूप से वह अशोभनीय है, आपत्तिजनक है, इसी बात का मैंने विरोध किया है। जी। मैं ये पूछना चाह रही थी कि आप देखते होंगे कि देश के अलग-अलग कोनों से जो संत समाज के ही कुछ संत हैं, वो आगे आकर कुछ आपत्तिजनक भाषणबाज़ी कर देते हैं। तो इस सब को आप किस किस तरह से देखते हैं? क्या संतों का इस तरह से भाषण देना, इस तरह से धर्म का प्रचार करना सही है? मैम, पहली बात तो यह है, यदि हम संत भेष में हैं, हमारी वेशभूषा संत की है, तो हुँ, मनसा वाचा कर्मणा हमको संत के स्वरूप में रहनी चाहिए। मन से, वचन से, कर्म से हमको संत स्वरूप में दिखना चाहिए। क्योंकि संत समाज को अन्य जो मानव समाज है, उसका पथ प्रदर्शक माना जाता है। जी। संत समाज जो कुछ भी कहते हैं, जो दिशा निर्देश देते हैं उसको मानव समाज मानता है, संतों का आदर किया जाता है। हमारे यहाँ वसुधैव कुटुम्बकम कहा गया है। कि हम पूरे वसुधा में जो भी निवास करते हैं जो भी जीव-जंतु रहते हैं, प्राणी मात्र के लोग रहते हैं, उन्हें हम अपना परिवार के स्वरूप मानते हैं। हमारे भारतीय संस्कृति सनातन धर्म में हमारे पूर्वज, हमारे ऋषि-मुनि, हमारे संत महात्मा जब भगवान से प्रार्थना भी करते हैं, तो वो कहते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ये हमारी भारतीय संस्कृति सनातन धर्म की परिपाटी परंपरा रही है। तो यदि हम संत भेष में हैं, तो हमारी वाणी भी वैसी होनी चाहिए कि हम ऐसे कुछ बोलें जिससे किसी को कोई कष्ट ना हो। जी। तो मतलब आप विरोध करते हैं इस तरह की बयानबाज़ी का जो संत समाज से जो लोग कुछ लोग कह रहे हैं? मैडम, आपने स्वयं देखा है कि मंच से वह सनातन धर्म भारतीय संस्कृति का धर्म संसद का मंच रहा और उसमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का कोई लेना देना ही नहीं था उस मंच से। हुँ। जो भी संत हैं उनको भारतीय संस्कृति सनातन धर्म के विषय में बोलना था, लेकिन जबरदस्ती राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को लेकर टिप्पणी किया गया। इस बात का विरोध तो मैं तब भी किया हूँ, आज भी मैं कर रहा हूँ और आपको कि वह का जो कार्य हो। कुछ आशंका थी कि ऐसा कुछ होगा उस दिन धर्म संसद के दौरान? कोई आशंका कभी नहीं थी। धर्म संसद का आयोजन सनातनियों द्वारा रखा गया था
और सनातन धर्म में इस प्रकार की होगी, इस बात की आशंका किसी को नहीं थी। आप जब वहां से चले गए मंच से उठकर, तो उसके बाद आपका कोई किसी ने विरोध किया या समर्थन में कोई लोग आपके आगे आए? मैं वहां से आ गया हूँ। आने के बाद क्या हुआ इसकी जानकारी मुझे नहीं है, क्योंकि मैं वहां उपस्थित था नहीं। आपको पता चला कि कोई किसी ने आपका विरोध किया हो इस पर? इसकी जानकारी मुझे नहीं। जी। एक एक आखिरी सवाल और पूछूंगी कि आप अब आगे से भविष्य में जब कोई धर्म संसद होगी, तब क्या आप वहां पर जाएंगे? देखिए, धर्म संसद स्वामी जगत गुरु स्वामी शंकराचार्य जी के आयोजन, उनके अनुमति से, उनके स्वीकृति से ही धर्म संसद आयोजन होनी चाहिए, होती रही अभी तक के। हमारे यहाँ शास्त्रार्थ करने की सनातन परंपरा रही है। शास्त्रार्थ द्वारा ही हम किसी भी समस्या का समाधान करते हैं। और संत महात्मा शंकराचार्य, धर्माचार्य यदि इस प्रकार का धर्म संसद का आयोजन करेंगे, तो उसमें मेरी उपस्थिति निश्चित रूप से रहेगी। लेकिन इस प्रकार के तथाकथित जो वक्तव्य है, इससे हर किसी को बचना चाहिए। और जब भी कहीं कोई धर्म संसद होगी, तो आयोजकों को इस बात का ध्यान रखनी चाहिए कि जिस विषय पर धर्म संसद किया जा रहा है, उसी विषय तक ही वो सीमित रहें, विषय को न लांघें। ऐसा मेरा आग्रह है, यही मेरा सुझाव रहेगा। अच्छा, बहुत सारे धर्म संसद हुए हैं अभी हाल ही में, जहां पर एक धर्म विशेष के खिलाफ भड़काऊ भाषणबाजी की गई है। तो क्या ये एक धर्म संसद का एक वजह रहती है कि दूसरे धर्मों को नीचा दिखाया जाए? मैडम, मैंने पहले ही आपको कहा है हम्म, कि संत जो है समाज का पथ प्रदर्शक होते हैं। इसलिए संतों को अपनी वाणी को संभल के बोलनी चाहिए, क्योंकि भगवान कृष्ण के कहने पर धर्मराज युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह जी से पूछा कि धर्म को साथ रख करके, धर्म का पालन करते हुए हम सेवा कैसे करें, हम धर्म का पालन कैसे करें। उस हम्म, समय भीष्म पितामह जी ने कहा था कि सूर्यताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वाम चैव धारताम आत्मनः प्रतिकूलानि परे सामने समाचरे। जो व्यवहार स्वयं को अच्छा न लगे, वैसी व्यवहार दूसरों के प्रति नहीं करना ही धर्म है, और सर्वोच्च धर्म यही है। ये भीष्म पितामह जी ने कहा है कि हमको यदि कोई गाली देता है तो हमको अच्छा नहीं लगता, तो हम भी ऐसा व्यवहार ना करें जो हमको कहीं कोई गाली दे, हम किसी को गाली दें। जी। ये धर्म संसद बार-बार शब्द उठ रहा है, अगर आप दर्शकों को बता सकें संक्षेप में कि धर्म संसद का मतलब क्या है और इसका आयोजन किस लिए किया जाता है? धर्म संसद का मुख्य रूप से आयोजन जी। भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म, हमारे वेदों, पुराणों, उपनिषदों में जो बात कही गई है, जिसका उल्लेख है, उसको जन तक पहुंचाना, और हमारे भारतीय संस्कृति को अपने जीवन में, अपने अमल में लाना, अपने जीवन में उतारना, ये हमारे धर्म संसद की मुख्य उद्देश्य रहती है। और संत जो भी आते हैं, वो हमारे वेदों को, पुराणों, उपनिषद जो भी बात वर्णित है, जो श्री रामचरितमानस में, श्री गीता जी में वर्णित है, उसी को रख करके, उसको उदाहरण दे करके जन जन तक पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं। यह धर्म संसद की उद्देश्य रहती जी, जी। अब आप वापस राजनीति में आएँगे? है। रायती में आप बस आएंगे, इसका क्या मतलब हुआ? मैं तो गौ माता की सेवा कर रहा हूँ। जी, गौ माता की सेवा करने का मुझे दायित्व तो दिया गया है। जी। गौ माता की सेवा करना राजनीति है क्या? गौ हमारी माता है। भारतीय संस्कृति सनातन धर्म का मूल है। हमारी भारतीय सनातन धर्म को ऋषि संस्कृति, कृषि संस्कृति वाला कहा जाता है। और हुँ, राजनीति को ही मैं जन सेवा के रूप में ही देखता हूँ, क्योंकि जन सेवा, जनार्दन सेवा एक ही है। जी। एक आखिरी सवाल और उसके बाद मैं इसे खत्म करूँगी कि जिस तरह से संत समाज के बीच से ऐसी आवाज़ें आती हैं, जिसका आप लोग भी विरोध करते हैं, क्या विरोध करना ही काफ़ी है? क्या आपको लगता है कि संत समाज को इन संतों का बहिष्कार भी कर देना चाहिए? सच कहे तो मैं सभी पूज्य संतों से यह विनम्र आग्रह करना चाहता हूँ कि हमारी जो भारतीय संस्कृति सनातन धर्म है, उसकी जड़ें बहुत गहरी है। हमारे सनातन धर्म को सनातन कहा गया है। इसका न तो आदि है, न अंत है, न मध्य है। यह अपौरुषेय है। इसे किसी पुरुष ने बनाया भी नहीं है। यह सनातन है। यह कल भी था, आज भी है, और कल भी रहेगा। तो जब तक हमारी यह सृष्टि रहेगी, तब तक के सनातन धर्म रहेगा। तो ये जो इतना विशाल हमारा सनातन धर्म है, उसके अनुकूल अपने को व्यवहार करनी चाहिए, आचरण करनी चाहिए, और जनमानस को भी
सनातन धर्म, भारतीय संस्कृति की जो विशेषता है, उसको पहुंचाने का प्रयत्न करना चाहिए। किसी के प्रति भी बुरा भाव न रख करके किसी को गाली गलौज नहीं करनी चाहिए। नहीं करनी चाहिए, ये तो सही है, लेकिन जिन्होंने कर दिया अब, उनके खिलाफ क्या आप लोग एक्शन लेंगे? भाई, जिन्होंने ऐसा दुर्व्यवहार किया है, जी, आपत्तिजनक शब्दों का उन्होंने उपयोग किया है, उनके ऊपर कानून अपनी कार्रवाई करेगी, क्योंकि भारतीय संविधान में सबके लिए जगह है, सबका प्रावधान है। कानून अपना काम करेगी, पुलिस अपना काम करेगी। संत समाज से कुछ विरोध नहीं होगा, आप कह रहे हैं। मैं तो वो कह रहा हूं ना, जी, मैं तो सबसे आग्रह कर रहा हूं कि हुँ, भारतीय संस्कृति सनातन धर्म में इस प्रकार के आलोचना का कहीं कोई स्थान ही नहीं है। हम तो वसुधैव कुटुंबकम को मानते हैं। हमारे यहाँ कहा भी गया है कि श्री राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर युग पानी। हम लोग तो जड़ चेतन सबका आराधना करते हैं। जी, जी। धन्यवाद महाराज जी, आपका समय हमें देने धन्यवाद, के लिए, धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ महंत राम सुंदर दास जी, जिनके साथ हमने बातचीत की और सवाल जवाब किए। और इंटरव्यूज के लिए जुड़े रहिए एनएल इंटरव्यूज के साथ, देखते रहिए न्यूज़ लॉन्ड्री।